परिवर्तन क्लासेस मगहर में आपका एक बार स्वागत है। आज हम जो क्लास डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास एसएससी जीडी 2024 में आए हुए एग्जाम का सेम टू सेम प्रीवियस ईयर है। इससे हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि जीडी के प्रश्नों में किस तरह के प्रश्न आते हैं या जीडी के एग्जामों में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे भी जीडी में पूछा जाता है। तो बहुत ज्यादा पैनिक मत होइएगा और इत्मीनान से प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। आप मैक्सिमम प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और अंतिम में जरूर बताइएगा कि आप कितने प्रश्नों का जवाब दे पाए। ये सामने आपके पहला प्रश्न है और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये अंतिम लाइन पढ़िए, कौन सा कथन सही है और किसके संबंध में, सॉरी, किसके संबंध में बात चल रही है। बैडमिंटन के संबंध में बात चल रही है। अब ध्यान से प्रश्न किया, पहला कथन क्या कह रहा है। पहला कथन, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब खेल खेला जाता है और जब स्कोर बराबर हो तो सर्वर बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस किया जाता है। क्या ये बात सही है जो कथन में कह रहा है? एक बार आप सोचिए और बताइए। और एसएससी जीडी 20 फरवरी 2024 का पहले शिफ्ट का ये प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। बैडमिंटन खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबर का मतलब सम स्कोर, स्कोर बराबर का मतलब सम स्कोर, सम स्कोर हो तो सर्विस बाएं सर्विस कोर्ट से सर्विस नहीं। जब सम होगा तो बाएं से नहीं दाएं से होता है और जब विषम होता है तब बाएं से होता है। यानी ये जो है वो गलत है, ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, सर्वर और रिसीवर यानी जहां से सर्विस किया जाता है जो रिसीवर है हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। यानी जैसे ये बैडमिंटन का ग्राउंड है और जो सर्वर करता है और रिसीवर जो हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट से लेकिन एक ही तरफ नहीं, दोनों कोने पर होते हैं। एक इस तरफ होता है तो एक इस तरफ, इस कोने पर, इस तरफ तिरछे कोने पर होते हैं एक दूसरे के विपरीत। यानी ये भी गलत है। तो ना तो एक ना तो दो, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। कहीं आप पहले ही प्रश्न में धाराशाही तो नहीं हो गए? ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग शिफ्टों का अलग अलग प्रश्न होता है। एग्जामिनर क्या कहता है कि किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड प्रश्न शुरू में ही आ जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में बहुत नॉर्मल प्रश्न शुरू में आते हैं। तो अगर रियल एग्जाम में शुरुआत के दो चार प्रश्न आपको नहीं आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धैर्य बनाकर प्रश्न कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, रंगा स्वामी कप डैश खेल से संबंध है। दूसरे प्रश्न का जवाब दे, रंगा स्वामी कप, तो इसका संबंध किससे है? हॉकी से, हॉकी से। उसके बाद करें फुटबॉल से कौन सी ट्रॉफी होती है, तो क्या डूरंड ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी किस खेल से? फुटबॉल से होती है। इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्नों की व्याख्या थोड़ा सा कम करेंगे। हमारा मकसद है कि किस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ये जानना। बाकी जब व्याख्या की बात आएगी तो हम आगे से व्याख्या जरूर करेंगे, पर एक क्लास में हम ये समझ लें कि रियल एग्जाम में प्रश्न किस तरह से आता है। मिला जुला कर बात यही है। प्रश्न ध्यान से देखिए। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स डैश द्वारा एक पहल है। जो एक पहल चलती है, कौन सी पहल? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। यह पहल किसके द्वारा चलती है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवहन संवर्धन विभाग द्वारा, या नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा ये चलता है? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। प्रश्न संख्या चौथा देखिए।
किसी देश या देश के किसी सुपरिभाषित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या है। यानी इस प्रश्न को पढ़ने में ही आपको करीबन 10-12 सेकंड लग जाएगा, या मिनिमम 7 सेकंड तो लग ही जाएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो कोशिश ये करें कि पहली बार में उस प्रश्न को छोड़ दें। दोबारा जब हम उन प्रश्नों पर आएंगे, हमारे पास टाइम बचेगा, तब हम दोबारा उन प्रश्नों को बड़े आराम से और सही तरीके से करें। किसी देश या देश के किसी सुप्रसारित भाग के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रित करने या संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया, तो वो कहलाती है जनसंख्या जनगणना। क्या कहलाती है? जनसंख्या जनगणना। जनसंख्या क्या? जनगणना। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे प्रश्न पर चला जाए। क्या प्रश्नों की व्याख्या करना जरूरी है? मुझे नहीं लगता कि व्याख्या करनी जरूरी हो। आप समझिए प्रश्न कैसा बनता है। 12 हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? 12 जो हिंदू त्योहार है वो किसके समान है? दिवाली के समान है, जिसे निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वारली और कोकना, संथाल, मुंडा, गोंड और भील जनजात। तो कौन सी जनजात होगी? तो वारली और कोंकणा। जो वारली जनजात है ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, और जो कोकना जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। जैसे कुछ त्योहारों की बात कर रहा है कि कब ये त्योहार जैसे हैं ये मनाए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? एक बार बड़े आराम से जवाब देंगे। पोंगल त्योहार। अट्टुकल पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्योहार। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उसके बाद नटवरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नटवरी उत्सव। फिर सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? सूरज कुंड मेला कहाँ पर लगता है? इन प्रश्नों का एक बार जवाब देंगे, बड़ी तेजी के साथ जवाब आना चाहिए। जैसे पोंगल उत्सव की बात कर दी तो ये लगता है तमिलनाडु में। कहां पर दोस्तों? तमिलनाडु में। अटुकल पोंगल की बात करेगा तो केरल में। अटुकल पोंगल केरल में। केवल जब पोंगल शब्द बोलेगा तभी हम तमिलनाडु मारेंगे, बाकी अटुकल पोंगल बोलेगा तो हम केरल में। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो नुआखाई उत्सव है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नटवरी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। और सूरज कुंड मेला कहाँ पे लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। इतना प्रश्न क्लियर होगा। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6वां देखिए। भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015, ध्यान से समझिए, भारत के योजना आयोग के स्थान पर 2015 में कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? तो वो थी नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 2015 को। स्थापना कब हुआ? 2015 को। बात करें इसके पहले अध्यक्ष कौन है? ये अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो इसके पहले अध्यक्ष हैं वो देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही इसके पहले अध्यक्ष भी थे, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। जो नीति आयोग है ये किसका स्थान ली थी? तो योजना आयोग का स्थान ली थी। बात करें योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन, तो इसका गठन हुआ था 1950 को। योजना आयोग को अंतिम मंजूरी किसने दी थी? अंतिम मंजूरी कोई बताएगा? योजना आयोग को अंतिम मंजूरी किसके द्वारा दिया गया था? अंतिम मंजूरी की अभियोजना आयोग सही है तो एनडीसी, राष्ट्रीय विकास समुदाय द्वारा, और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में।
जब योजना आयोग शुरू हुआ था उस समय की ये बात चली है, 2 साल पहले की। अंतिम मंजूरी इसी की तरफ से थी। प्रश्न संख्या 7, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? मेंडलीफ का नाम आप जरूर सुने होंगे, और ये प्रश्न जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बड़े आराम से इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? 36, 29, 63, 47। तो याद रखेंगे 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 63 तत्व ज्ञात थे। एथलेटिक्स में AIIF जिसे विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह से पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। यानी AIIF ए सॉरी IAAF जो एथलेटिक्स के लिए विश्व चैंपियनशिप से पूरी तरह पेशेवर प्रतियोगिता बनी थी, ये किस वर्ष बनी थी? प्रश्न में ये सिंपल सी बात पूछा। 95 में, 93 में, 91 में। तो ये प्रतियोगिता बनी कब थी? 1997 में। कब बनी थी? 1997। जीडी का प्रश्न है, सारे प्रश्न जीडी के एग्जामों में पूछे गए हैं। प्रश्न कह रहा है नवा, किस भारतीय नर्तक ने 2018 में उड़ीसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? संगीत नाटक अकादमी याद रखिएगा, ये नृत्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर 1953 में इसकी स्थापना हुआ। ये दिया गया था सुरूपा सेन को। सुरूपा सेन को। अगर बात करें संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? कुल शास्त्रीय नृत्य, तो कुल शास्त्रीय नृत्य हैं 9, और जो 9वां है वो छऊ है। लेकिन वैसे बात कर दे कितने हैं, तो वैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या याद रखेंगे 8। वैसे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। लेकिन जब भी ऑप्शन में बात करेगा संगीत नाटक अकादमी द्वारा, तो याद रखेंगे 9, और इसका प्रश्न सही तीसरा जवाब। प्रश्न संख्या 10वां, कौन सा भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाला पहला गायक है? तो वो कौन है? जाकिर हुसैन, AR रहमान, यमिया सुब्बुलक्ष्मी। तो यमिया सुब्बुलक्ष्मी, इन्हें कब दिया गया था? 1998 को। लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में। और बात करें भारत रत्न, ये जो भारत रत्न है, कहाँ गया भारत रत्न? यहाँ। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई है? शुरुआत, तो इसकी शुरुआत है, याद रखेंगे, 1954 में। 1954 में। और ये देश का सर्वोच्च पुरस्कार, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 देखा जाए, न्यायाधीशों को निलंबित करने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। यानी न्यायाधीशों को कैसे उनके पद से हटाया जाएगा, इसके बारे में बात करना है। और भारतीय संविधान के अनुसार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को निलंबित करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है? नहीं, भारतीय संविधान दोनों, उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दोनों को। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये इसका सही नहीं होगा। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, ये सही है, पर और भी ऑप्शन पढ़ लिया जाए। इसमें न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं, कि नहीं, प्रक्रिया निर्धारित है महाभियोग प्रक्रिया से। न्यायाधीशों को निलंबित करने के लिए बहुत लचीली प्रक्रिया नहीं, बहुत लचीली नहीं है, बहुत कठोर प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? एक बार जवाब देंगे। पाली, सिंधु, ब्राह्मी या संस्कृत? तो हमें तो ये पता चल गया कि पाली और ब्राह्मी तो नहीं होगा। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है, तो क्या ये भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली होगी? नहीं, संस्कृत भी नहीं है। तो यह है सिंधु। कौन है? लेखन शैली की बात कर रहा है सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। 13 मई 2023 को, एक मिनट रुक जाए, प्रश्न को देखा जाए बार, हाँ, 13 मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त
राज्य के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी 2023 में डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो भी भयमुक्त प्रशासन के लिए। तो हम ये भली भांति जानते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम, झारखंड के सीएम, केरल के सीएम और बिहार के सीएम तो इन दोनों में तो नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार। और अगर भयमुक्त की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भयमुक्त के लिए काफी प्रसिद्ध हैं पिछले बीते हुए कुछ सालों में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश के सी। प्रश्न संख्या आगे का जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 14 क्या क्या है? भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से डैश के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में आयोजित की गई थी। यानी जो देश की पहली आर्थिक जनगणना थी वो किस वर्ष हुई? जिस वर्ष लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे देश में हुई थी, 1997 में, 67 में, 87 में, तो 1977 में। और बात करें देश की पहली जनगणना कब हुई? देश की पहली जनगणना, देश की पहली जनगणना, तो देश की पहली जनगणना हुई थी 1872 में और काल था किसका? लॉर्ड मेयो का। और 10 के आधार पर पहली जनगणना की जब बात करेगा तो वो काल था किसका? लॉर्ड रिपन का। और वो जनगणना हुई थी 1881 में। प्रश्न संख्या 15, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत के कथक नृत्य के डैश कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं। यानी पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? हम भली बात जानते हैं, ना ही हैदराबाद, ना ही आगरा, ना ही ग्वालियर। तो पंडित बिरजू महाराज का घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। यानी लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से इनका संबंध है। प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, शुरुआती दौर में प्रश्न थोड़े से टफ आए थे जीडी के हिसाब से। तो कभी भी आप देखिएगा प्रश्न अगर आपको मुश्किल लगे तो 5-7 मिनट क्वेश्चनों को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप प्रश्नों को कीजिए। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? 2/3, 1/4, आधा। तो महिलाओं के लिए हम ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए सीटें कितनी रिजर्व की जाती हैं? 1/3। मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो रवनीत कौर नियुक्त हुए थे। ये करंट का प्रश्न है और ये सेम टू सेम एजिटेड फरवरी 2024 शिफ्ट पहले का प्रश्न है जो जीडी में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान के भाग 4 क, ये 4 क की बात करेगा या 4 ए की बात करेगा? दो में से एक हो। 4 ए के अनुसार जो माता पिता या संरक्षक, संरक्षक उसे कहते हैं जो बच्चे को अपने पास रखते हैं, संरक्षक उनका यह कर्तव्य है कि अपने बच्चे या जैसा भी मामला हो डैश वर्ष की आयु के बीच प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यानी छोटे बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। 4 के क में वो बात की गई है। तो कितने वर्ष के बच्चे को? 2 से 6, 6 से 14, 6 से 12 या 4 से 14? तो याद रखेंगे 6 से 14। प्रश्न संख्या 19, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और जीडी के एग्जाम में करीबन 10 बार यह प्रश्न पूछा गया। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? घासीदास, हरिदास, ज्योतिबा फूले, तो ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्योतिबा फूले। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। प्रश्न संख्या 20 का जवाब दीजिए और जीडी का प्रश्न ये सबसे अंतिम प्रश्न है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? यम 1, यम 2, यम 4, यम 3? तो मुद्रा आपूर्ति, जिससे मुद्रा की आपूर्ति होती है, तो वो मांग जो है वो यम 3 है। कौन सी मांग है? यम 3। उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। व्याख्या थोड़ी कम हो पाई है पर अगली क्लास में इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।